आगे बढ़ते हुए दिन की दूसरी खबर की ओर, मुस्लिमों के संपत्ति बंटवारे पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, मुस्लिम समाज में संपत्ति के बंटवारे और विरासत यानी कि विल को लेकर अक्सर विवाद और कानूनी उलझन सामने आती रही है। इसी बीच छत्तीसगढ़ सीजी हाई कोर्ट ने एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति वितरण और विरासत या वसीयत की सीमा को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मुस्लिम कानून में वसीयत और विरासत के नियम पहले से ही निर्धारित है और उन्हें दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तो वहीं आगे बढ़ते हुए हम आपको बताएंगे कि ये पूरा मामला क्या है। मामला पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे से जुड़ा हुआ था, जहां एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा वसीयत के माध्यम से कुछ चुनिंदा वारिसों के नाम पर कर दिया था। अन्य वारिसों ने इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोध बताते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका तर्क था कि इस्लामी कानून के अनुसार कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपने कुल संपत्ति के केवल 1/3 हिस्सा ही वसीयत कर सकता है, वो भी तब जब अन्य वैध वारिसों की सहमति ना हो। तो वहीं हाईकोर्ट ने इस पर क्या कहा है वो भी हम आपको बता दें। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत के अनुसार यदि वारिस मौजूद हो तो संपत्ति का बंटवारा कुरान में निर्धारित हिस्सों के अनुसार होगा। दूसरा जो शब्द था हाईकोर्ट की ओर से वो ये था कि कोई भी व्यक्ति अपनी कुल संपत्ति के केवल 1/3 हिस्से की विरासत ही दे सकता है। तो वहीं जो तीसरी बात कही गई थी हाईकोर्ट के वजह से वो है 1/3 से अधिक की वसीयत तभी मान्य होगी जब सभी वैध वारिस अपनी सहमति दे। तो वहीं जो चौथी चीज थी जो हाईकोर्ट ने कहा वो है यदि वसीयत इन नियमों के विरुद्ध है तो उसे आशंकी या पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है, यानी कि इसे माना नहीं जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम विरासत कानून एक विशिष्ट व्यक्तिगत कानून है जिसे सामान्य भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम से अलग माना जाता है। तो वहीं मुस्लिम विरासत कानून क्या कहता है वो भी हम आपको बता दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ में संपत्ति का बंटवारा स्पष्ट रूप से तय है। पहला, बेटे और बेटियों को निश्चित अनुपात में हिस्सा मिलता है। तीसरा, पति पत्नी माता पिता और अन्य रिश्तेदारों के लिए भी तय हिस्सा निर्धारित रहता है। तो वहीं तीसरा, वसीयत के जरिए पूरे बंटवारे को बदलना संभव नहीं है। इसीलिए इस्लाम कानून का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी एक वारिस को अनुचित लाभ न मिले और सभी को न्याय संग हिस्सा मिले। तो वहीं फैसले का व्यापक असर क्या हुआ है इस पर वो भी बता दें। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला भविष्य में मुस्लिम समाज में संपत्ति विवादों को सुलझाने में मार्गदर्शक साबित होगी। इससे यह स्पष्ट संदेश आता है कि व्यक्तिगत कानून का पालन अनिवार्य है और वसीयत के नाम पर नियमों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। साथ ही यह फैसला उन परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो संपत्ति के बंटवारे से पहले वसीयत तैयार कर लेती हैं। अब उन्हें भी सुनिश्चित करना होगा कि वसीयत मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुरूप हो। क्या करे आम लोग, ये जान ले कि वसीयत बनाते समय किसी योग्य वकील या कानूनी सलाहकार से परामर्श ले। दूसरा, परिवार के सभी सदस्यों के नियमों की जानकारी दे। तो वहीं तीसरा और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है विवाद की स्थिति में पहले आपसी सहमति से समाधान करने की कोशिश करें। निष्कर्ष में ये बात निकलती है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का यह फैसला मुस्लिम विरासत कानून को लेकर स्पष्टता और संतुलन स्थापित करने वाला माना जा रहा है। अदालत ने यह दोहराया है कि वसीयत की स्वतंत्रता पूर्ण नहीं है और उसे शरीयत के निर्धारित दायरे में रहकर ही लागू किया जा सकेगा। यह निर्णय न केवल कानूनी दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि सामाजिक रूप से भी पारदर्शिता और न्याय सुरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।